बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 मार्च है और मंडे का दिन है। आज हम आपके साथ पहले तो पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ बात करेंगे। अपोजिशन बहुत मुतहर्रिक हुई है और अदम एतमाद की तारीख लाने की फुल तैयारियां हैं। पहले 48 घंटे दिए गए मौलाना फजल रहमान की तरफ से, और आज जो है कहा गया कि 48 घंटे से पहले ही अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और उसके साथ साथ अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकातें जो हैं उन्होंने जो हमारी हुक्मरान पार्टी है उनकी सफ़ों में हलचल मचाई हुई है। आज की खबरें बहुत गर्म हैं और लगता है कि अब उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हुआ है हुकूमत इतना परेशान नहीं थी जितना आज की मुलाकातों की वजह से परेशान हुई। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जीत जो काफ लीग है वो वोट डाल देगी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन फिर इमरान खान साहब काफ लीग से मिलने चले गए, परवेज इलाही से मुलाकात की, और अब अनकरीब इमरान खान साहब जो है एमकेएम से भी मुलाकात का जो है शेड्यूल तय किया जा रहा है और उनके साथ भी मुलाकात होगी। लेकिन आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात है जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप की मुलाकात, इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि अब उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है वो कायम नहीं रह पाएगी, और अगर उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाती है तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी जो है उसके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी। क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और कहा जाता है कि पंजाब में जिसकी भी हुकूमत होती है वो उसी पार्टी की वफाक में हुकूमत होती है। और पंजाब की आबादी और सीटों के हवाले से देखा जाए तो हमेशा से इसी तरह ही होता है कि पंजाब में जिसकी हुकूमत होगी उसी की नेशनल हुकूमत भी होती है। अगर उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाती है तो उसके बाद इमरान खान साहब को भी काफ़ी मुश्किलात आएंगे। इसीलिए इमरान खान साहब ने कल का जो मेलसी का जलसा था उसमें इमरान खान साहब ने जिस तरह वलवला अंगेज तकरीर की और जिस तरह आड़े हाथों लिया अपोजिशन को, और साफ लग रहा था कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको बताएंगे। आज 12वां दिन हो गया और रशिया की शेलिंग और बमबारी जो है जारी है। कुछ शहरों में कुछ 2-4 घंटे की जंगबंदी की गई थी ताकि वहां से जो इनोसेंट लोग हैं और वहां की जो आम आवाम है उसको निकाला जाए और उसको हेल्थ की जो एड है वो हॉस्पिटल एड दी जाए, उनकी उनको कुछ सहूलियात खाने पीने की चीज़ें जो है और उनको सेफ मकामात पर शिफ्ट किया जाए। तो उस दौरान जो है 2 से 3-4 घंटे की जंगबंदी दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी जो है जंग चल रही है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस टाइम यूरोपीय यूनियन क्या सोच रहा है इस जंग को लेके। अमेरिका और बरतानिया की अब जो लेटेस्ट प्लानिंग है वो क्या चल रही है, और इसके साथ साथ यूरोप में जो गैस और ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा पीक के ऊपर चले गई हैं। अगर यूरोपीय यूनियन सैंक्शंस लगाता है गैस और ऑयल की, जो कि रशिया से बहुत ज्यादा इन्हिसार है यूरोप का, अगर वो सैंक्शंस लगा देते हैं अमेरिका के कहने के ऊपर तो यूरोप की मंडियां क्रैश कर जाएंगी, 70-20% क्रैश कर जाएंगी। क्योंकि इस टाइम जितनी प्राइसेस हाई पर जा चुकी हैं सिर्फ इसी बात को लेकर कि सैंक्शंस लग जाएंगी गैस की प्राइसेस के ऊपर। तो अगर सैंक्शंस लग जाती हैं तो यूरोप की मंडियां 100% जो है क्रैश हो जाएंगी। आज ये सारी तफसीलात बताएंगे। और इसके साथ साथ चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी एक बड़ा लेटेस्ट बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम रशिया के साथ इस तरह खड़े हैं जैसे कि दीवार की तरह उनके साथ लगकर खड़े हुए हैं, और रशिया और यूरोप की जो रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो एक पत्थर की मानिंद है, इतनी मजबूत है। तो ये सारी आज डेवलपमेंट जो हुई हैं ये बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब की कल की जो भी ओपोजिशन के ऊपर उन्होंने तनकीद की वो एक अलग बात है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो अच्छी बात थी, आज से पाकिस्तान के पहले किसी लीडर ने भी इस तरह यूरोप को, अमेरिका को और बरतानिया को नहीं ललकारा जिस तरह इमरान खान साहब ने कल ललकारा है। क्योंकि बरतानिया ने भी मोईज यूसुफ जो कि हमारे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका दौरा कैंसिल किया। और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के अब जो 22 मिशनरीज हैं, 22 वो है आप कह लेंगे सफीर है, उन्होंने पाकिस्तान को खत लिखा उनके हेड ऑफ स्टेट की तरफ से कि जी आप भी जो है वो रशिया की जो करारदाद मंजूर की गई यूनाइटेड नेशन में उसके हक में वोट डालें और रशिया के खिलाफ आप भी अपना मौकफ जो है वाजिया करें। तो उस पर इमरान खान साहब ने बड़ा कड़ा जवाब दिया है अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन को। उन्होंने कहा कि आर वी स्लेव, क्या हम आपके गुलाम हैं? जो आप कहते रहेंगे हम आपकी बातें मानेंगे? क्या आपने ये जो खत हमें लिखकर भेजा है, ये स्पुतनिक न्यूज ने इसको कवर किया और दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज ने ये जो खबर है कल की इमरान खान साहब की तकरीर जलसे में, ये पूरी इस टाइम यूरोपीय यूनियन कह लें आप, अमेरिका, बरतानिया, सब न्यूज एजेंसीज में इस खबर को कोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान ने बहुत शदीद किस्म की तनकीद की और इसके ऊपर रूस पाकिस्तान से खुश भी बहुत ज्यादा है। ये अब आपको उस खबर की कुछ मेन जो लाइन्स हैं वो बता देते हैं। इसमें इमरान खान कब कहते हैं, आर वी आर स्लेव, कि क्या हम आपके गुलाम हैं? ऑन मार्च फर्स्ट द हेड ऑफ 22 फॉरेन मिशंस टू इस्लामाबाद इंक्लूडिंग दोज ऑफ ईयू मेंबर्स नेशन इशूड
nations issued a joint letter requesting Pakistan to back a UN General Assembly resolution denouncing Russia special operation in Ukraine कि जी आप भी इस करारदार के जो है हक में वोट डालें और आप कहें कि जी हम भी यूरोपीय यूनियन अमेरिका और बरतानिया के साथ करें। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा हम आपके गुलाम नहीं, आपकी जो भी आप कहेंगे मानेंगे। क्या आप लोगों ने हमारे ये जो हम आप लोगों के 20 साल आपके एलाइज रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जाने दी हैं, 80,000 जानों का हम लोगों ने नुकसान किया है और इसके मुकाबले में यूरोपीय यूनियन नेटो अलायंस पूरी फौजों को मिलाकर भी 10% आप लोगों का नुकसान नहीं हुआ। जानों का नजराना आप लोगों ने जितना हमने 80,000 जानों का नजराना दिया। क्या आप लोगों ने इस चीज को सराहा कि पाकिस्तान ने इतनी हमारी खिदमत की, इतनी हमारा साथ दिया और उसके बाद हम जो आपके जो लोगों को इवैक्यूएट किया, आप लोगों के भाग जाने के बाद एक पूरा ऑपरेशन हमने आप लोगों के साथ मिलकर किया और अपने पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स दिए आपको और अमेरिकन जो फौजी थे उनको यहाँ ठहराया और फिर वापस भेजा। तो क्या आप लोगों ने इस बात को सराहा? और क्या ये जो खत आप लोग हमें कह रहे लिख के आपने भेजा है कि जी आप करारदार का इसके हक में वोट डालें, क्या आपने इंडिया को भेजा? तो इमरान खान साहब ने बड़ा सीधे सीधे अल्फाज में जो है मगरिब को लताड़ा है और जैसे लताड़ने का हक था वैसे उनको जलील किया और उनकी औकात बताई है। तो आज से पहले पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने पाकिस्तान का मुकदमा खासतौर पर किसी भी पूरी दुनिया के मुल्कों के सामने इस तरह नहीं रखा जिस तरह इमरान खान साहब ने रखा है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है इमरान खान साहब का। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ऑपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ले आएगी। अभी जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात थी और कहा जा रहा था कि अगर जहांगीर तरीन और ये जो अलीम खान है इनको इमरान खान साहब ना बना सके तो पंजाब की जो हुकूमत है वो लड़खड़ा सकती है। अभी ये जो कुछ लेटेस्ट मीटिंग चली है जिसमें अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप है, इसमें कहा जाए कि अलीम खान साहब का जो ग्रुप था उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर लिया और उनकी जो तादाद है तकरीबन 35 के करीब उनके पास जो है MPAs हैं पंजाब असम्बली के। तो इतनी बड़ी तादाद अगर उनके पास हो जाती है तो बुज़दार साहब की जो हुकूमत है वो बड़ी मुश्किल है कि टिक पाए। और इमरान खान साहब के अगर ये सारे लोग जिस तरह के इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोग थे, जहांगीर तरीन अलीम खान जैसे लोग जिनको इमरान खान साहब ने ना चाहते हुए भी आप कह लें कि, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जिस तरह का मुकदमा हुआ और अलीम खान साहब, और अब ये बिल्कुल एक ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन है कि अगर तो इमरान खान उनको मना लेते हैं या कह देते हैं कि जी आप हमारे साथ हैं और जो भी मुकदमे थे वो झूठे थे फिर तो ठीक है, वरना ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है जो इमरान खान साहब को की जा रही है। बहरहाल कहा जा रहा है कि बुज़दार साहब की जो हुकूमत है वो नहीं टिक पाएगी। ये इमरान खान साहब की भी एक बहुत बड़ी गलती है। इमरान खान साहब भी बुज़दार साहब के साथ इस तरह खड़े रहे पिछले 4 सालों से जैसे बुज़दार साहब ने बड़े कोई तीर बड़े कोई वो गाड़े में पंजाब में बहुत अच्छा पंजाब चला रहे हैं। तो इससे कई अच्छा पंजाब जो है पहले भी चलता था। इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा जो है इतना भी आंखें बंद करके बुज़दार साहब के ऊपर इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर सियासत में बहुत कुछ बातें जो हैं सोचनी पड़ती हैं और उनके ऊपर भी अमल दरामद करना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब इस तरह डटे रहे हैं बुज़दार साहब के साथ और अब बुज़दार साहब की वजह से लगता है कि खान साहब की भी जो हुकूमत है वो मुश्किल में आ जाएगी अगर बुज़दार साहब को हटाया जाता है। लेकिन अभी मुलाकात चल रही है और अपोजिशन तो बड़ी पुरएतमाद है कि जी हम इमरान खान साहब को गिरा देंगे। लेकिन अगर ये अपोजिशन ही गिरा के इनका ही वज़ीर-ए-आज़म दोबारा आना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इन लोगों ने पिछले 70 साल में जब भी इन्होंने आना होता है तो कहते हैं कि जी हम अपनी पिछली गलतियों को भुला चुके हैं, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे, तो दोबारा से हमें मौका दिया जाए। तो क्या इन लोगों ने पाकिस्तान को संवारना है? और अगर इन्होंने संवारना है तो फिर बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहरहाल देखते हैं अभी क्या अपडेट्स आती हैं। लेकिन अभी जो कुछ खबरें चल रही हैं वो तो यही है कि बुज़दार साहब की हुकूमत के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। अब हम आपको रशिया और यूक्रेन के हवाले से थोड़ी सी अपडेट्स बता देते हैं। ये एंथोनी ब्लिंकन साहब का एक लेटेस्ट बयान आया, वो कह रहे हैं कि यूएस इज एक्टिव डिस्कशन टू बैन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, के यूएस अपने जो उनके अलाइज हैं नेटो अलाइज यूरोपीय यूनियन उनके साथ बातचीत कर रहा है और बड़ी एक्टिव डिस्कशन जो है वो चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स टॉकिंग टू इट्स यूरोपियन अलाइज अबाउट बैनिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। अगर यूरोपीय यूनियन उनकी रशिया की जो ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से ऑयल लेता है और गैस लेता है उसको बैन करता है या उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो यूरोप की मंडियां, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि वो बहुत मुश्किलें टिक पाए और इतनी जल्दी कोई भी दुनिया का और मुल्क उन्हें इतनी बड़ी मिकदार में ना तो ऑयल दे सकेगा ना गैस दे सकेगा। जैसे कि अमेरिका ने कहा था सऊदीया को, मोहम्मद बिन सलमान को, कि जब आप अपनी ऑयल की जो मिकदार है उसको बढ़ाए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकेगा, रेट जितना ऊपर जाता है इससे जाने दे, लेकिन हम ऑयल की जो ओपेक के मुताबिक हमारा एक डील हुई है उसके मुताबिक ही हम ऑयल जो है उसको निकालेंगे, इससे ज्यादा मिकदार नहीं बढ़ा सकते।
तो अगर ये रशिया, वैसे यूरोपीय यूनियन लगाएगा नहीं, इनके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी अहम खबर दी है। अमेरिका और बरतानिया जो है वो तो पिले हुए हैं कि जी यूरोप जो है वो सैंक्शंस लगाएं और रशिया से बिल्कुल अपना नाता बंद कर दे, लेकिन यूरोप को पता है कि अगर हम सैंक्शंस लगाएं और रशिया से बिल्कुल हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो इसमें हमारी तबाही होगी, अमेरिका और बरतानिया का कुछ भी नहीं जाएगा। वो जैसे पहले हाथ सेक रहे हैं बैठे हुए, ऐसे बाद में भी सेकेंगे और उनको तो उल्टा फायदा ही होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन जो है वो मंडियां अमेरिका और बरतानिया में शिफ्ट हो जाएंगी। तो उसके हवाले से जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं अब यूरोप क्या करता है। लेकिन यूरोप के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फ्रांस के, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया इसको रिलेटेड, वो आपको बता देते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये स्पुतनिक न्यूज की खबर है, इसके साथ साथ राइटर ने भी इस खबर को कोट किया। वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट एट वॉर, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर सेज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद रशिया। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी किस्म की वॉर में नहीं है रशिया के साथ, हमें उनके साथ एब्सोल्युटली जो है कम्युनिकेशन के जो दरवाजे हैं वो खुले रखने हैं, उनके साथ बातचीत चलती रहनी चाहिए हमारी। इट इज नेसेसरी टू हैव बीन एन ओपन चैनल टू कम्युनिकेशन विद रशियन प्रेसिडेंट एंड द इवेंट इन यूक्रेन, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जेन ले ड्रियान। वो कह रहे हैं कि हमें, हमारी रशिया के साथ कोई भी जंग नहीं है और हम उनके साथ किसी भी जंग में नहीं है, जो यूरोप है, तो हमें उनके साथ बातचीत के जो दरवाजे हैं वो खुले रखने चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता लग यही रहा है कि फ्रेंच जो यूरोपीय यूनियन है वो अपना कोई मौकफ लेंगे और अमेरिका और बरतानिया जो उनके ऊपर हावी हुआ है उसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे। इसके साथ साथ आपको जो गैस की प्राइस चल रही है इस टाइम यूरोप में जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से गैस की प्राइसेस ने बहुत हाई पकड़ी, और खास तौर पे जब से ये पिछले 2-4 दिनों से जब से ये बातें शुरू हुई हैं कि गैस और ऑयल के ऊपर भी सैंक्शन लगाई जाएंगी और यूरोप, अमेरिका और बरतानिया जो है वो रूस से गैस और ऑयल लेना बंद कर देंगे, तो उसके बाद गैस की जो प्राइसेस हैं उन्होंने तकरीबन 4 से 5 दिन में जो है 30% उनमें इजाफा हो गया। इस टाइम हिस्टोरिक मैक्सिमाइज यूरोपियन गैस फ्यूचर टॉप $3600 पर 1000 क्यूबिक मीटर पे चली गई, जो कि तकरीबन 4 से 5 मार्च को जो थी, तकरीबन 4 मार्च को जो प्राइस थी वो $2400 पर 1000 क्यूबिक मीटर के ऊपर थी। तो 30% जो इंक्रीज है वो 2 से 3 दिनों में हो गया। अभी सैंक्शंस लगी नहीं है। तो ये इस टाइम की यूरोप की मंडियों के हालात हैं, और अगर यूरोप इतनी सैंक्शंस लगाता है और गैस को कहता है कि जी हम नहीं लेंगे और हम जो है कतर और इधर उधर से लेंगे, तो फिर तो यूरोप की तबाही जो है वो उसके सर के ऊपर खड़ी है। अब चाइना ने कह दिया है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि चाइना सेज फ्रेंडशिप विद रशिया इज रॉकेट सॉलिड, कि चाइना और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो इस जंग को लेकर खत्म नहीं होगी, ये एक पत्थर की तरह मजबूत है, और चाइना और रशिया के और बहुत से मजीद ताल्लुकात हैं और ट्रेड है, तो ये हम इस चीज को बिल्कुल भी इसमें नहीं लाएंगे, जंग जो चल रही है इसको बिल्कुल भी अपने ताल्लुकात में हाइल नहीं होने देंगे। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और 12वां दिन है जंग का। बहरहाल कुछ रिफ्यूजीज और कुछ कहा जा रहा है कि जी अमरीकी भी कह रहे हैं, कुछ खबरें भी चल रही हैं कि जी यूक्रेन ने खुद को, यूक्रेन की कुछ न्यूज एजेंसियों ने कहा है कि जी हमारे कुछ तकरीबन 68,000 जो जवान थे जो दूसरे मुल्कों में थे वो यूक्रेन वापस पहुंच गए लड़ने के लिए, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर के मुल्कों से हमारे साथ आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि जी हम आपकी फौज के साथ खड़े हैं, आपके मुल्क के लिए, दिफा के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन यूक्रेन, मैं जैसे शुरू से कहता आया हूँ कि यूक्रेन रशिया के साथ जंग नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ तब तक है जब तक यूरोप उनको कुछ असला फराम किए जा रहा है और ईंधन दिए जा रहा है कि जी आप आग लगाए रखें, और उसमें यूरोप का कुछ नहीं जा रहा, ना ही अमेरिका और बरतानिया को कुछ जा रहा है। सिर्फ तबाही जो हो रही है वो यूक्रेन में हो रही है, और यूक्रेन के जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं बेचारे इस जंग में। बहरहाल देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन अभी जो है जंग चल रही है, और अभी इसकी कुछ लेटेस्ट जो अपडेट्स थी वो आप लोगों के सामने रख दी हैं। और पाकिस्तान के हवाले से भी सियासत इस टाइम फुल गर्म हुई हुई है। 2 दफ़ा काबीना का जो इजलास है वो मुलतवी हो चुका है। इसका मतलब है कि हुक्मरान जमात के भी सफ़ों में जो है तरतली मची हुई है। और आज की जो मुलाकात थी जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ अपडेट्स अभी आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।